नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आज बाराबंकी में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों में यह हिम्मत नहीं कि वह अपने काम के दम पर वोट मांग सके। कोई जिन्नत तो कोई कब्रिस्तान की बात कर रहा है, लेकिन अपनी डबल इंजन की सरकार के काम कोई नहीं बता पा रहा। यूपी चुनाव में भाजपा 100 सीटों से भी कम में सिमट जाएगी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह चुनाव भाजपा के साम्राज्य के कफन में आखिरी कील साबित हो रहा है। वहीं उन्होंने यूपी में नए चीफ सेक्रेटरी के आने को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता से कुछ समय पहले ही चीफ सेक्रेटरी को बदलकर सरकार अपनी असफलता ब्यूरोक्रेसी के चीफ पर डालना चाहती है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि समाज के सबसे कमज़ोर तबके की सशक्त आवाज़ प्रियंका गांधी बन रही है। आज भाजपा या दूसरे दल यह न समझे कि नारी कमज़ोर अबला है। जिस तरह से योगी सरकार के राज में बलात्कार जैसी तमाम घटनाएं हो रही है, उसे लेकर प्रियंका गांधी ने नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी नैतिक हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि पिछले 5 सालों के कामों पर भाजपा की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। इसलिए भाजपा काम के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वह वोटों के ध्रुवीकरण में लगी है। भाजपा चुनाव को सांप्रदायिक बनाने में लगी हुई है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों में यह हिम्मत नहीं है कि वह अपने काम के दम पर वोट मांग सके। कोई जिन्नत तो कोई कब्रिस्तान की बात कर रहा है, लेकिन अपनी डबल इंजन की सरकार के काम कोई नहीं बता पा रहा। यूपी चुनाव में भाजपा 100 सीटों से भी कम में सिमट जाएगी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी सीटें ला सकती है और आपका सीएम कौन होगा? दोनों का जवाब दिए देता हूँ। हमारे पास इतनी सीटें आएंगी कि हम अपने दम पे सरकार बना सकें। पहले सवाल का जवाब तो ये है। दूसरी सवाल का जवाब है कि चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और जब विधानमंडल दल, जिसका मैं नेता रहा हूँ 6 बार, उसकी प्रक्रिया यही है कि जब विधायक चुन के आते हैं तो विधायक और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये हमने 80 में किया है, 85 में किया है, 89 में किया है, 91 में किया है, 93 में किया है, 96 में किया है, 2002 में किया है, 2007 में किया है, 2012 में किया है। वरुण गांधी हमेशा अटैक कर रहे हैं बीजेपी पर, और कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनका कांग्रेस के अंदर दिख रहा है। क्या अगर वरुण गांधी आते हैं, कांग्रेस में आना चाहेंगे, तो उनका वेलकम किया जाएगा? जो सच बोलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 के चुनाव के पहले अपनी नैतिक हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि उसने 5 साल काम जो किया है उस पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो मुद्दा अपने काम का नहीं है। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक बनाने की जो कोशिश है, मेरे भी हस्ताक्षर हैं। यही है कि तय समय पर चुनाव हो। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में होने जा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो, खास तौर से जो कमज़ोर तबका है, दलित वर्ग, अनुसूचित जात, पिछड़ा तबका या जो गरीब है, उसका वोट सुनिश्चित कराया जाए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिक्स होती है कि जो उनको वोट नहीं देता वो काट देते हैं, इनकी साम्राज्य के, इनके नहीं कह रहा हूँ, इनके साम्राज्य के कफन में आखिरी कील साबित हो रहा है। 5 साल में नौकरियां इन्होंने जो थी वो ख़त्म की। नई नौकरियां सृजित नहीं हुई। इन्होंने वादा किया था 20 लाख रोजगार देंगे नौकरी, और किया कितना? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, और 2.5-3 लाख नए रोजगार दिए।